वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं ले चल रही हूँ काशी। बनारस महिला मंडल की बहनों द्वारा सुंदर रंगोली सजाई गई अतिथि सम्मान में। बहनों का ये सुंदर खूबसूरत दृश्य देखते ही बनता है। अब मौका था ध्वजारोहण का। ध्वजारोहण केंद्रीय अध्यक्षा दीपिका डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी के कर कमलों से संपन्न हुआ और ध्वज के सम्मान में बहनों ने ध्वज गान गाया। सभी के हाथ में प्रपत्र थे और ध्वज गीत हमारी धरोहर है, उसका सम्मान करना हम सभी का परम कर्तव्य है। सभी बहनों ने ध्वज गीत के बाद संकल्प गान भी प्रस्तुत किया। इसी क्रम में हमारी एक बिटिया ने रंगोली सजाई, जिसको आशीर्वाद मंडल प्रमुख और केंद्रीय अध्यक्षा जी ने दिया। बिटिया बहुत प्रसन्न हो रही थी। अध्यक्षा जी से सभी बहनें आज्ञा लेकर के घूमने निकल पड़ी। इधर हम लोग महासभा की कार्य समिति की बैठक के लिए भवन में गए तो वहाँ की बनारस महिला मंडल ने हल्दी कुमकुम लगा करके भवन में प्रवेश कराया। अतिथि स्वागत देखने लायक था। सभी बहनें बहुत प्रसन्न हो रही थीं और ईश वंदना के साथ बैठक का शुभारंभ हुआ। बैठक में कार्य समिति मेंबर ही अपेक्षित थे। इसी क्रम में एक क्लिक वरदान ने हम दोनों की खींची। बहुत ही खूबसूरत क्लिक था और कार्य समिति मेंबर्स नॉमिनेट और इलेक्टेड दोनों को शपथ ग्रहण आदरणीय अध्यक्ष जी ने दिलाई, जिसमें क्षेत्रीय संयोजक जो भी बनाए गए उनको भी शपथ ग्रहण कार्य समिति की बैठक में कराई गई थी। सबसे बड़ी बात थी कि पांचों अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव होना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के व्यक्तित्व का परिणाम है। इसी क्रम में खुला मंच पर हमारी बहनों ने और सामाजिक बंधुओं ने समाज हित में बात रखी, जिसका सदन ने करतल ध्वनि से स्वागत किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सहर्ष स्वीकार किया। ये थे हमारे सामाजिक बंधु खुला मंच पर बोलने वाले। आदरणीय महामंत्री जी ने और बसंत कुमार एडवोकेट जी ने संयुक्त रूप से मंच का संचालन किया। फिर मौका था सम्मान समारोह का। जितने भी आयोजक थे, युवा दल अध्यक्ष, महिला मंडल अध्यक्षा, उनकी टीम का सम्मान मोमेंटो दे करके बनारस सभा ने किया। इसी क्रम में रक्तदान शिविर में हमारी बहन ललतेश गुप्ता ने रक्तदान कर मातृशक्ति का परिचय दिया। समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए महिला मंडल की टीम को मोमेंटो दे करके सम्मानित किया गया। राधा जी प्रतीक चिन्ह ले जाना नहीं भूलती, उन्होंने सभी को वितरण किया। सवाई माधोपुर से आए बंधुओं ने केंद्रीय नेतृत्व का पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। बैठक चली तो ये बहनें घूमने के लिए गईं। विभिन्न जगहों पर इन्होंने अपना भ्रमण किया। किसी ने कॉरिडोर के दर्शन किए तो किसी ने गंगा मैया के दर्शन किए, तो कोई सारनाथ गया, किसी ने मंदिर के दर्शन किए। बहुत सारे स्थानों का मैं विवरण इसमें नहीं कर सकती हूँ। गंगा आरती का भी लोगों ने आनंद उठाया और बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो और सेल्फ़ी के साथ मुझे घूमने के फ़ोटो भेजे। खूब जम करके शॉपिंग भी की। हमारी चुलबुली प्रीति जी ने भी वीडियो बनाना नहीं भूली और उन्होंने अपने बनारसी महिला मंडल के साथ खूबसूरत से वीडियो बनाए। ये देखिए मस्ती के साथ झूमती हुई प्रीति जी, मंडल प्रमुख शालिनी जी एवं उनकी टीम के साथ। बबीता जी भी कहीं किसी से कम नहीं थी। उन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर गेम कराए और उपहार स्वरूप मुकुट प्रदान किए। अब बारी थी घर जाने की।
तो सब बहनों ने एक सुंदर सा क्लिक बस के सामने किया। कुछ बहनें ट्रेन से रवाना हुईं, कुछ बहनें बाई रोड कार से रवाना हुईं और कुछ बहनें फ़्लाइट से रवाना हुईं। और हम भी अपने दस्ते के साथ, जो भी हमारे साथ बहनें थीं, एक बस में सवार हो गई। मंडल प्रमुख जी ने सभी को खाने के पैकेट दिए और चौक महिला मंडल ने नाश्ते के पैकेट वितरण किए, जिसमें बहुत अच्छे सामान था, जो सभी ने आनंद लिया इस नाश्ते का। और बस हमारी चल पड़ी थी। मैंने स्टीयरिंग संभाल ली थी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरी ड्राइविंग कैसी रही। और बस में खूब मस्ती हो रही थी। अनाउंसमेंट के साथ सबको अपनी अपनी सीट पर बिठाया गया और मस्ती धमाल आप देखिए। हेलो, आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए आए हैं, तो काम भी बताइए। पहले आप ज़रा मुस्कुराइए, मुस्कुराने की ना कोई बात है। मस्ती धमाल ही नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छे अच्छे भजन भी हुए। सुनिए हमारी टॉक से आई बहन की द्वारा। तीखे नैनों में लग रहा गजरा, तीखे तीखे नैनों में लग रहा गजरा। हमारे राधे नैनी से नैन मिलावेगी जय कर ले श्याम से मिलावेगी काई नैना नीचा कर। बस अपनी गति पकड़े हुए थी और हम लोग इतने थक गए थे, तो हमने एक जगह रुक कर के चाय का भी आनंद लिया। उससे पहले एक वीडियो हम लोगों ने बनाया, जो सभी बहनें हमारी थीं। देखिए, आपको दिख रहा होगा, कोई भी मेकअप में नहीं है, सभी अस्त व्यस्त है। फ़ोटो खिंचाने से भी हिचकिचा रही थी। तो हम लोग सभी, क्योंकि बस में सवार थे और कुछ नींद में थी, कुछ मस्ती के आलम में थे, सब ने ये फ़ोटो वीडियो में लिया मुस्कुराते हुए चेहरे। और फिर आनंद लिया पोखराज के कुल्हड़ का, और कुल्हड़ पर जम कर के हुआ हुल्लड़। हम जो हलवाई हुआ है ना, देते हुए हमारी बहनें केंद्रीय महिला मंडल की समस्त बहनों के हाथ में पोखराज का है ये कुल्हड़ आना चाहिए। सभी बहनों ने पोखराज के कुल्हड़ का लुत्फ उठाया और सभी ने अपने फ़ोटो क्लिक किए। किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने उसको घर ले जाने का भी मन बनाया। कुल्हड़ वाकई ही इस तरह का था जो पहली बार हमें देखने को मिला। कोई ऐसा शख्स नहीं था हमारे बस में, जो भी था सब ने उस कुल्हड़ के फ़ोटो ज़रूर क्लिक किए। तो कुल्हड़ पर खूब हुआ हुल्लड़। इसके साथ ही फिर हम बस में सवार हो गए। सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए और पालनपुर से बिम्मी जी ने बहुत बढ़िया भजन सुनाकर सभी को आनंदित कर दिया। बस में कोई मौका नहीं चूका। रक्तदान करने वाली बहन को भी पुरस्कृत किया केंद्रीय अध्यक्षा जी ने। फिर शुरू हुआ मस्ती का दौर। सभी थक कर के सो गए थे। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो सुबह मैंने, जो कि प्रातःकाल हो चुका था, सोचा सभी बहनों का एक
अंतिम फ़ोटो ले लूँ तो बस मैं कुछ सोई हुई थी, कुछ जाग रही थी। देखिए हमारी बहन ये मुस्कुरा रही है, प्रीति जी। कुछ देखिए मुंह ढक कर के नविता जी जो रात को हल्ला मचा रही थी। सूर्योदय की आप झलक देखिए, खिड़की से सूर्योदय दिखाई दे रहा है। सभी को मैंने अपने कैमरे में कैद किया। रात में बैग के लिए परेशान थी, अब खूब मज़े से सो रही हैं हमारी भारती जी। आशा जी मुस्कुरा रही हैं सुप्रभात के साथ। सभी निद्रा की मुद्रा में थे। देखिए नंद भौजाई दोनों सोई हुई हैं। रात्रि में खूब ढोलक बजा करके कीर्ति जी थक चुकी थी, कितनी गहरी नींद में है। अध्यक्षा जी भी विश्राम कर रही हैं। तो ये था बस का पूरा सीन, मैंने आपको दिखाया। अभी सिरसागंज आएगा, सिरसागंज पहुंचने वाले हैं हम लोग। सभी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। सिरसागंज लैंड करने वाले हैं। अब मौका था सिरसागंज उतरने वालों के लिए एक विदाई गीत। अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीच रास्ते में अगर हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों में आके फिर मिल जाएंगे। अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। अयोध्या में जाकर फिर से मिलना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके बाद साथ में बहुत आनंद आया। 28 मार्च को निश्चित। सिरसागंज निकलने के बाद स्टीयरिंग फिर संभाली। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए मेरी ड्राइविंग आपको कैसी लगी। अंजलि जी को इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिरोजाबाद की तरफ बढ़ रहे थे, फाइनली चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। फिरोजाबाद आते ही हमारी कुछ बहनें मायूस हो गईं, लेकिन हमें फिरोजाबाद उतरना ही था। फिरोजाबाद उतरते ही बबीता शंकर जी ने बस में सवार सभी बहनों को नाश्ते के पैकेट दिए और फाइनली कभी अलविदा ना कहना। इस गीत के साथ मेरा ये ब्लॉग पूरा हुआ। आपको कैसा लगा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।